और इसलिए हार रहे हैं, इसलिए ये बात बता रहे हैं कि अभी झांकी और मथुरा बाकी है। इनको ये समझ में आना चाहिए कि इनकी खुद मथुरा काशी बाकी, इनकी हार के कागार पे आ चुके हैं। मंदिर मस्जिद का बात करते हैं, ये सब केवल बहकावे में कर करके भाई और हिंदू धर्म को बंटवारा करना चाहते हैं लोग। केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या लग रहा है आपको? बयान जो है ये पूरी तरह से गलत है सरासर। उत्तर प्रदेश में केवल जात के नाम पे इन्होंने बांटा है लोगों को, युवाओं को ठगने का काम इस सरकार लगातार करती है। अरे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही गरीब एक किसान का बच्चा गांव से निकलता है सपने लेकर, उनके सपनों को इन्होंने बेच डाला। ये नंबर 1 होने का दावा करते, मैं बताऊं कि नंबर 1 किसमें है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महिला सुरक्षा में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। सुरक्षा में या असुरक्षा? महिला सुरक्षा में नंबर 1 है और ये महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, आने वाले पिछले 70 सालों में इस तरह से नहीं हुआ था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वक्त मैं मौजूद हूं इलाहाबाद में। इलाहाबाद की जनता से जानेंगे कैसा चल रहा है यूपी का माहौल। और इलाहाबाद एक रीजन और भी है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने एक बयान दिया है कि अब मथुरा की बारी है और मथुरा गिराने की तैयारी चल रही है। कुछ इस तरह के नेता बयान दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्यों? क्योंकि खुद इलाहाबाद से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो यहाँ की जनता से जानेंगे इस बयान को कैसे देख रहा है। क्या चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है? क्या लग रहा है भाजपा को हार दिख रही है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा को अपनी हार दिख रही नजर आ रही है, इस वजह से वो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहा है। क्या वाकई में विकास हुआ है? विपक्ष कह रहा है विकास कुछ नहीं हुआ, लेकिन जनता सही बताएगी विकास हुआ है या नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? वसीम अंसारी। वसीम अंसारी जी, तो पहला सवाल यही है, तो कैसे रहे कामकाज यूपी सरकार के? पूरी तरह से पिछले जो 4.5 साल है, मतलब त्रस्त, जनता त्रस्त हो चुकी है। आज महंगाई का ये हाल है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके लिए परिवार चलाना मुश्किल सा हो गया है। सरसों का तेल 200 रुपए के ऊपर बिक रहे हैं, टमाटर आप देख रहे हैं 80 रुपए हैं। मतलब आम आदमी के परिवार से दाल तो गायब ही था, अब हरी सब्जियां और टमाटर भी गायब हो गई हैं। तो पूरी तरह से त्रस्त है जनता, ये जान लीजिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि 2022 में तो अब जो गलती 2017 में यहाँ की जनता ने, हम लोगों ने किया था, 22 में तो नहीं करेंगे। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य के बयान को कैसे देख रहे हैं आप? ये भाजपा की हताशा है, क्योंकि भाजपा समझ चुकी है कि इस बार जो यहाँ चुनाव हो रहे हैं, ये महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और वो उनका प्रोपेगेंडा हमेशा से इसी तरह का रहा है। वो बांटते रहे हैं जनता को, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे। ये उनका पुराना हथकंडा है। क्या लग रहा है आपको? यही लग रहा है कि जो विपक्ष कह रहा है कि भाजपा को हार नजर आ रही है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहा है? अभी उपचुनाव हुए थे, आपने देखा होगा। उपचुनाव में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में जिस तरह से भाजपा की सीटें उनके हाथ से जाने लगी, तो इसीलिए उन्होंने पेट्रोल के दाम 10 रुपए कम किए। मगर कम करने के बाद भी आज 100 रुपए के आसपास पेट्रोल का दाम है, जो कभी नहीं था। तो इसलिए ये मुद्दे से भटकाने की राजनीति है। इस बार ये चलेगा नहीं, इस बार कहाँ। दोबारा बात करेंगे आपसे। सर, नाम क्या है आपका? किशोर वासने। अच्छा किशोर जी, कैसा रहा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ जी का? पूरी तरीके से फेल रहा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने आज भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को डांटा, जो कि एक मुख्यमंत्री की गरिमा के विपरीत है। और इस समय उन लोगों ने जो आंतरिक सर्वे अपना कराया है, उसमें 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में उनको हार दिखाई पड़ रही है। त्रिपुरा में बहुत बड़ी जीत मिली है अभी। त्रिपुरा के वो स्थानीय निकाय के चुनाव थे। ये परंपरागत ढंग से जब जो है जहाँ सरकारें होती हैं, वहाँ पे वो मैनिपुलेशन से चुनाव जीते जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि जब ग्राम प्रधान के चुनाव में ये लोग हारे थे, तो उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में लोगों को बंधक बनाकर, महिलाओं को मार के, पीट कर जो है तो उन लोगों के चुनावों को अपने पक्ष में किया था और एक हवा बनाने का प्रयास किया था। आज क्या है, सबसे बड़ा किसान मुद्दा है, किसान आंदोलन। तो वापिस ही ले लिए बिल। आज भी किसान संतुष्ट नहीं है। इनके जुमलों से इतना परेशान हैं लोग कि सरकार की कोई जो है भरोसा नहीं करते हैं। जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलेगी, जब तक जो और किसानों के ऊपर मुकदमे थे वो वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक वो किसी भी हाल में वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और किसानों में जो रोष है, उसके ही कारण ये मेरे जो आज सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये आगे भी चुनाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य लगातार अभी पिछले 3 दिन की सबसे हॉट खबर यही बनी हुई है, जो उन्होंने बयान दिया है, क्या 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद दोहराने वाला है? क्योंकि भाजपा के नेता तो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम दोबारा बाबरी वो दोहराया जाएगा अयोध्या। भाजपा के किसी भी नेता से पहले भी ये कहा जाता था
कि 5 मिनट अगर आप बात कर लीजिए और मंदिर मस्जिद पाकिस्तान आतंकवाद अगर इसका उपयोग आप न करें तो आप संभव ही नहीं है। तो ये राजनीति स्टंट लग रहा है आपको? मंदिर भाजपा तो शुरू से बात करती आ रही है काशी मथुरा। मथुरा का जो उन्होंने नाम लिया है वो अपनी हताशा को दिखाना है। पूरी तरीके से ये चारों तरफ मतलब व्यापक बेतहाशा फेल हैं, तो इनको धर्म के आधार पर ही बतरनी पार करने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे जानेंगे सर, क्या नाम है आपका? त्रिलोकीनाथ बिंद। त्रिलोकीनाथ जी, कैसे देख रहे हैं अब इस बयान को? क्या लग रहा है कि यूपी चुनाव में दोबारा से फिर वही मुद्दे आ रहे हैं, या वाकई में विकास के नाम पर भी चुनाव लड़ा है? ये जो इनका विकास के झूठा इनका विकास का ये दावा है, या जो दावा कर रहे हैं गलत है। आप सर्वे कर लीजिए ग्रामीण इलाकों में या कहीं भी जा करके, जो ये झूठा वादा कर रहे हैं, इस तरह से जनता ऊब चुकी है इन लोगों को वादा देखते देखते। जो मंदिर मस्जिद का बात करते हैं, ये सब केवल बहकावे में कर करके भाई और हिंदू धर्म को बंटवारा करना चाहते हैं लोग। केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या लग रहा है आपको? इनका बयान जो है ये पूरी तरह से गलत है सरासर। अगर किसी भी आप जनता से यह बात करेंगे तो वह गलत ही। इसको वजह क्या लग रही है? क्या चुनाव में हार दिख रही है, ये वजह है, या हिंदू वोट दोबारा से मजबूत करना? वो अपना हार देख करके इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, सोच रहे हैं जनता फिर इसी पुराने वादे पे आ जाएगी, लेकिन जनता पूरी तरह समझ चुकी है इनका। एक युवा और भी है, इनसे भी बात करेंगे, फिर आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिन वाशनी। अवेश जी, सवाल यही है, कैसे रहे कामकाज योगी सरकार? टोटल फेल्योर रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में केवल जात के नाम पे इन्होंने बांटा है लोगों को, युवाओं को ठगने का काम इस सरकार लगातार करती है। अरे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही गरीब एक किसान का बच्चा गांव से निकलता है सपने लेके, उनके सपनों को इन्होंने बेच डाला। कहाँ से पैसा ला के फॉर्म भरता है, उसके बाद मालूम चलता है कि सड़कों पे 100 के स्टेशन पे सुबह जब जाता है पेपर देने तो मालूम चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका है। टोटल ये सरकार फेलियर रही है। काम के नाम पे इनको गिनाने के लिए कुछ नहीं है, युवाओं को केवल छलने का काम किया है। और उसके तर पे ये मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं। प्रदेश की जनता जान चुकी है इनका काम और काज, इन्होंने लूटा है और इसलिए हार रहे हैं। इसलिए ये बात बता रहे हैं कि अभी झांकी और मथुरा बाकी है। इनको ये समझ में आना चाहिए कि इनकी खुद मथुरा काशी बाकी, इनके हार के कागार पे आ चुके हैं। कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ तो क्या लाए त्रस्त हैं। काम इन्होंने किया है, केवल अपने लोगों की जेब भरी है और लूटा है इस प्रदेश में। सरकार कह रही है गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी नहीं खत्म की, गुंडागर्दी तो चरम पे है। कल ही परसों ही यहाँ मेडिकल चौराहे पे 7 गोली मार के हत्या की गई। आप कहाँ से कह रहे गुंडागर्दी खत्म है? क्या लॉ एंड ऑर्डर? आप मुझे बताइए। भाजपा सरकार फेलियर है हर मामले में। ये नंबर 1 होने का दावा करते, मैं बताऊं कि नंबर 1 किसमें है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महिला सुरक्षा में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। सुरक्षा में या असुरक्षा में? महिला सुरक्षा में नंबर 1 है, और ये महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। आने वाले पिछले 70 सालों में इस तरह से नहीं हुआ था। फिर किसको देख रहे हैं आप सत्ता में? अगर ये नहीं आएंगे तो कौन लग रहा है कि टक्कर दे रहा है? टक्कर देने के लिए इस समय जिस तरह से प्रियंका दीदी ने काम कर रही है जमीन पर जा करके, इसलिए वो कांग्रेस ही टक्कर में आने वाली है। हाँ, लग रहा है कांग्रेस इस स्थिति में एकदम पूरा। सालों से तो आई नहीं, लगभग 30 साल के करीब हो चुके हैं यूपी में। 29 लगभग 30 साल 29 वर्ष अभी तक क्या है, जाति धर्म के नाम पे जो जातिवादी पार्टियां थी वो हम लोगों को जाति में बांट करके कर रही थी, लेकिन अब प्रियंका दीदी जी आ गई हैं, वह कांग्रेस को ले आकर के फिर खड़ी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि जब विपक्ष की जरूरत सड़कों पर थी तो कुछ लोग ट्विटर, कुछ लोग एसी रूम में थे। चाहे वो एनआरसी सीए हो, किसानों का मुद्दा हो, उम्भा, हाथरस, तमाम उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह से प्रियंका गांधी जी सड़कों पर उतरकर उनके हक हुकूक की। अभी एक पासी परिवार की निर्मम हत्या, मतलब मैं कहूं कि निर्भया से जघन्य अपराध हुआ है। अगर उसकी आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा, वहां कौन खड़ी थी? प्रियंका गांधी खड़ी थी। तो ये 32 साल का सूखा भी इस बार समाप्त होने वाला है। होने वाला है सूखा समाप्त, एकदम होने वाला है। देखिए वनवास तो राम जी को 14 साल का हुआ था, उस वनवास से ज़्यादा ही मुझे लगता है समय बीत गया है। और निश्चित तौर पे प्रियंका जी आ रही हैं एक नई रोशनी के साथ, और उत्तर प्रदेश के साथ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है क्योंकि कांग्रेस आ रही है। तो यहाँ से हम जाना है कि कैसा माहौल है। पहले भी हम आए थे और अभी दोबारा आए। अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से 3 महीने रह गए चुनाव में। 3 महीने में कितना बदलाव आता है, जनता 3 दिन पहले भी बदलाव कर सकती है। ये खैर तभी पता लगेगा जब यूपी चुनाव हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा किसकी सरकार आ रही है। तब तक आपको और हमें सबको इंतजार करना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।